ध्यान से देखो, बीजगणित के गुणनखंड करने के लिए सर्वसंख्या का प्रयोग करने से बहुत सहूलियत रहती है, बड़ा आसान हो जाता है। यानी कि बीजगणित के गुणनखंड सर्वसंख्या के आधार पर ही किए जा सकते हैं। अब सर्वसंख्या क्या है? सर्वसंख्या समझ लो, सर्वसंख्या जो बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन्हीं को सर्वसंख्या कहा जाता है। बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्रों को ही सर्वसंख्या कहा जाता है। तो ध्यान से देखो, ये सूत्र कौन कौन से हैं इनको पहले समझ लो। ये दिया है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट शुरू a प्लस बी ब्रैकेट बंद। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट शुरू a माइनस बी ब्रैकेट बंद। अगला सूत्र है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी प्रकार से है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ए दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से एक सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये रहे बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कि जिनको कहा जाता है सर्वसंख्याएं। अब इनको कैसे याद किया जाता है? कुछ बच्चों की समस्या होती है कि गणित के सूत्र कैसे याद करें। तो इनको एक बार याद करने के बाद फिर लिख करके देख लें, चिंतन और मनन करके रिपीट कर लें 2-3 बार, और उसके बाद उन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को लगाएं, सवाल लगाएं, तभी याद हो जाते हैं आसानी से। ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, दिमाग में जोर डालना नहीं पड़ता है। कई बच्चों की समस्या रहती है कि सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो अब ध्यान से देख लो कि सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे ये दिया है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये इस तरह के प्रश्न में या सवाल में या व्यंजक में या बहुपद में प्रयोग किया जाएगा। देखो दिया है 2x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, इसको इसी सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे। पहले दिया है a स्क्वायर, यानी कि पहले सूत्र में दिया हुआ है a स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2x पहला पद है 2x, तो 2x का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस इसमें b स्क्वायर दिया, तो दूसरा पद दिया है इसमें 3, b की जगह पर 3, यानी कि a का मतलब पहला पद, b का मतलब दूसरा पद, तो 3 का स्क्वायर हो गया। प्लस 2ab दिया है, 2ab का मतलब 2 गुणा 1 मतलब पहला पद, b का मतलब दूसरा पद, तो 2 गुणे पहला पद 2x है और दूसरा पद 3 है, तो 2 गुणे 2x प्लस गुणे 3। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा देख लो, दिया है 16 पी स्क्वायर 16 पी स्क्वायर माइनस 25 क्यू स्क्वायर। तो ये बनेगा, तो इस सूत्र में बनेगा जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वर्गांतर वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 16 पी स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 4 पी का होल ऑफ स्क्वायर, 4 का स्क्वायर पी का स्क्वायर, 4 चौक 16 होता है, और माइनस 25 दिया, 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले पद में ए स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4 पी स्क्वायर, 4 पी का होल ऑफ स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 5 क्यू का होल ऑफ स्क्वायर।
तो ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो ध्यान से, तो 4p प्लस 5q, दूसरी ब्रैकेट में 4p माइनस 5q, दूसरी ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से जो है इस जेके सर की मिक्स क्लास में आप लोगों को बीजगणित के सूत्र और उनके प्रयोग करने का तरीका बताया। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद। अगली बार मिलेंगे फिर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली क्लास में।